हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना कब की गई था। तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। दूसरा है टाइगर राज किसे घोषित किया गया है, यानी कि जो टाइगर राज्य है किसे घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो चीन है। तमडिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जो तमडिया जनजाति है झारखंड में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राम तिल में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। जो राम तिल होती है उसमें तेल की मात्रा 37 से 47% के बीच पाया जाता है। 37 से 47% के बीच पाया जाता है। कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो लाला हरदयाल। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत क्या है। तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। भारत में पहला रबड़ टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है। तो नासिक में बनाया गया है। भारत में पहला रबड़ टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है। तो नासिक में बनाया गया है। जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ है। जो जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ है। तो पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है। जो तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है। तो फिनोल एवं फ्लेवोनोइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू हुई। तो मिर्ज़ापुर में चालू हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी कब दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी कहाँ दिया गया था। तो गोरखपुर में दिया गया था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्च होता था। तो इनके केंद्रीय राजस्व का कुल 40% खर्च होता था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्च होता था। तो केंद्रीय राजस्व का कुल 40% होता था। राजगीर कुंड में गर्म का पानी कहाँ से आता है। राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है। तो सप्तर्णी गुफाओं से आता है। जो सप्तर्णी गुफाएं होती है उन्हीं से आता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो ई रदरफोर्ड ने किया था। जो प्रोटॉन है उसका खोज ई रदरफोर्ड ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है। तो 10 के पावर 10 मीटर होता है। अगला है वैक्सीन शब्द का अर्थ क्या है। तो वैक्सीन शब्द का अर्थ गाय है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। जो एशिया है उसका पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो कांडला में किया गया था। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी। जो दांडी यात्रा है कहाँ से शुरू की गए थे। तो वो साबरमती आश्रम से किया गया था। साबरमती आश्रम से। निर्गुण भक्ति का अर्थ क्या होता है। जो निर्गुण होता है उसका भक्ति का अर्थ क्या होता है। तो ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना होता है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षाकृत सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए उपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो 7 सदस्य होते हैं। द लिटिल बुक ऑफ एग्जेंटमेंट पुस्तक के लेखक कौन है।
तो दलाई लामा है, दलाई लामा है, दलाई लामा है। प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? तो जमीन स्तर पर सिंचाई में निवेश को सम्मानित करना, ये भी है। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना और खेतों में जल उपयोग क्षमता में सुधार करना, यानी कि इसमें सभी है। नियंत्रण उद्योग का क्या आशय है? तो नियंत्रण उद्योग का क्या आशय है? तो कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया गया जाना या किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा लोकहित में समीचीन घोषणा कर दिया गया हो। पीरपुल रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत किया? जो पीरपुल तो मुस्लिम लीग ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। पीरपुल रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत किया? मुस्लिम लीग ने। RAW की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में हुआ था, 1968 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो चमोली उत्तराखंड में स्थित है, चमोली उत्तराखंड में स्थित है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो 1937 में, 1937 में अलग हुआ था। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1937 में। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम था। किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ? किसान पर राष्ट्रीय आय का गठन 2004 में हुआ था। किसान पर राष्ट्रीय आय का गठन 2004 में हुआ था। किसानों के राष्ट्रीय नीति को मंजूरी कब दी गई? तो 2007 में दिया गया, 2007 में दिया गया। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबान कब करेगा? भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? तो ये करेंट में है, 2023 में करेगा, 2023 में। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्णन माथुर हैं, राधा कृष्णन माथुर हैं। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुआ? काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुआ था? तो 14 नवंबर 2004 को, 14 नवंबर 2004 को। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 11 जून 1952 को, 11 जून 1952 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 11 जून 1952 को हुआ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है? जो नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो छिछिलते हुए अपने के लिए, छिछिलते हुए अपनों के लिए। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? तो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो जौनपुर है, जौनपुर। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम था, शाह आलम था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम था। बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है?
तो बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगोई नदी के किनारे है, रंगोई नदी। रंगोई नदी के किनारे स्थित है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सी रंगराजन है, सी रंगराजन है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है, मथुरा में स्थित है। उद्योगों में श्रमिकों की सहभागिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? उद्योगों में श्रमिकों की सहभागिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑक्सफेम के द्वारा समानता वायरस रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? समानता वायरस रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? था ऑक्सफेम के द्वारा प्रकाशित ये भी हुआ। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दिया? तो A.G. टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। A.G. टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। A.G. टॉन्सले के द्वारा दिया गया था।